मैं आदित्य बड़ोलिया स्वागत करता हूं आपका RSSD पॉइंट पे। उसी सेम टॉपिक के साथ में डाइस पढ़ रहे थे हम कल। आज हम डाइस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों। कल हमने पढ़ा था क्लोज डाइस, मतलब कि कल ओपन डाइस पढ़ा था, आज क्लोज डाइस पढ़ने वाले हैं। तो क्लोज डाइस में देखो, क्लोज यानी बंद पासा। क्लोज डाइस में देखो, क्लोज डाइस जो होता है एक प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस टाइप का होता है। आपका बंद पासा आपके सामने है, जिसपे 3 डिजिट लिखे हुए 1 2 3। बंद पासे पे जो डिजिट होते हैं, पासे पे वैसे डिजिट होते हैं, डिजिट के अंदर है तो 1 2 3 4 5 6। कलर्स में से लाल, पीला, नीला, अच्छा कलर कोई सी भी आ सकते हैं। संकेत में कोई संकेत दे सकता है, या फिर हो सकता है कुछ बिंदियाँ आ जाए। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा डाइस के ऊपर अक्सर बिंदियाँ ही देखने को मिलती है इस तरीके से। कभी कभी बिंदियाँ इस तरीके से आती है और कभी इस तरीके से आती है दोस्तों। या तो इस तरीके से अंक आएंगे, अंक नहीं तो ये छोटी छोटी बिंदियाँ आएंगी। ये अपना डाइस में होता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो अपना पासा है, बंद पासा आपके सामने दिख रहा है। अब बंद पासे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना सामान्य पासा, और एक होता है अपना मानक पासा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिए। सामान्य पासा और मानक पासा में क्या डिफरेंस होगा। अब यदि ये पासा होता है, पास मतलब निकटवर्ती सतह होती है, जो निकट होती है, पास सतह जो होती है ना, उनको बोलते हैं निकटवर्ती सतह। और विपरीत सतह होती है एक दूसरे के विपरीत। यानी हम बोल सकते हैं, यदि निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंक, यानी कि यदि 2 निकटवर्ती, 2 नहीं लगाया यहाँ पे मैं, यदि 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 हो तो क्या होता है, सामान्य पासा होता है। 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो सामान्य पासा होता है। मानक पासा क्या होता है, मानक पासा बिल्कुल जस्ट इसका विपरीत होता है। 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। मानक पासा में क्या होता है, 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है निकटवर्ती का। तो किस में होता है, दूसरी बात याद रखनी है आपको इसकी। मानक पासा में हमेशा जो विपरीत सतह होती है ना, तो उनका योग 7 होता है। मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई दोस्तों मैंने आपको। दोनों पासे के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं पे कि सामान्य पासा होगा, सामान्य पासे में 2 निकटवर्ती, यदि 2 निकटवर्ती सतहों का योग क्या हो, 7 हो, तो क्या होगा, सामान्य पासा होगा। और यदि 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है तो मानक पासा नहीं होता। जैसे आपके सामने इसको देख लो आप, यहाँ पे 2 निकटवर्ती सतह 1 और 2 है, इसका योग कितना हो रहा है, 3। इन दोनों का 3 और 2 5 हो रहा है, तो 7 तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये मानक पासा हो गया। क्या हो गया, ये मानक पासा हो गया। मानक पासा में क्या होता है, विपरीत सतहों का योग क्या आता है, 7 आता है। पास की निकटवर्ती यानी 5 सतहों का योग 7 नहीं आता है मानक में। कौन से का आता है, जो विपरीत होती है, जैसे 3 है। अब 3 के विपरीत क्या हो सकती है, यानी
इसकी विपरीत सतह वो होगी जिन दोनों का योग मिला दे, हम लोग योग कर दें, क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो इसकी 10 विपरीत क्या होगी, जैसे 3 है, 3 में 4 जोड़ दूँ मैं, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब 3 के विपरीत क्या निकल जाएगी हमारे पास में 4 निकल जाएगी यदि मानक पासा है तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों जल्दी से। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, देखो मानक पासा एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, फिर लेते हैं हम सामान्य पासा के क्वेश्चंस। हम पहले मानक पासा पढ़ रहे हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन में मानक पासा कभी कभार दे सकता है, लेकिन आपको ही पता करना है कि जो दिए गए पासे हैं वो मानक पासा है या नहीं है। तो देखो मानक पासा के क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, निम्न पासे में 4 के विपरीत अंक 4 के में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। निम्न पासे में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखो अब जाहिर सी बात है यहाँ पर ओनली सिंगल डैश दे आपको, सिंगल डैश की कंडीशन है वो क्या करना है, ध्यान दीजिए। जैसे आपके पास में पासा आ गया ये, और यहाँ लिखा हो गया ये 4 लिख दिया, इस जगह 2 लिख दिया। देखो दो निकटवर्ती सतहों का योग क्या नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए। मानक पासा है, 4 और 1 5 होता है, 4 2 6 होता है, 2 और 1 3 होता है, लेकिन 7 नहीं हो रहा है, यानी कि क्या है एक मानक पासा है। तो मानक पासा इसमें पूछा गया है कि 4 के विपरीत सतह कौन सी होगी, 4 के विपरीत सतह कौन सी हो जाएगी दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 के विपरीत सतह निकालने के लिए हम इसमें कितना जोड़े कि 7 हो जाए। इस 4 में हम कितना जोड़े, यानी 3 जोड़ दें, क्या हो जाएगा 7, क्योंकि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग क्या होता है 7 होता है दोस्तों। तो 7 होने की वजह से हम इसमें कितना ऐड करें, यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा 3, क्या ऐड करना पड़ेगा 3। तो अपने पास में ऑप्शन कुछ इस तरीके से होंगे दोस्तों, A B C D। 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया और 5 लिख दिया। बताओ इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 4 के विपरीत सतह कौन सी होगी, 4 के विपरीत सतह, 4 में हमने 3 जोड़ा तो 7 हो गया, नहीं अपने पास में बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो जहाँ तक है आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत दोस्तों। देखो अब ऐसा यही क्वेश्चन मान लो डबल में आ जाए तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। मान लो सेम क्वेश्चन है और डबल में आ जाता है अपने पास में। डबल में किस तरीके से, अब पास में आ गया। वैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसे क्वेश्चन से क्या होता है कि कुछ कॉमन अंक आ जाते हैं। जब कॉमन डिजिट आ जाए ना तो आपको क्वेश्चन दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो कॉमन है उसको आप कैंसिल कर दो, आपका आंसर वैसे से होगा। देखो इसमें 4 के साथ में 1 और 5 आ रहा है, 1 और 5, इसमें भी 1 आ रहा है और इसमें 5 आ रहा है, तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा पास में
4 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारे पास में 3 हो जाएगा दोस्तों। तो 4 के विपरीत 3 हो गया। अब ऑप्शन से की जरूरत है क्या हमारे को, ऑप्शन अभी गया तो हम आसानी सोल्व कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी तरीके से जाए मानक भाषा के क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए मानक भाषा का, मानक भाषा में क्या करना है आपको, जो अंक आपसे पूछता है, जो डिजिट आपसे पूछता है, जस्ट उसमें आप ये क्या करो कि उस अंक में हम कितने जोड़े के 7 बन जाए, कितने ऐड करें उसमें कि ये 7 बन जाए। यदि ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो मानक भाषा के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो दोस्तों। अब आपको ये देखना है कि कभी कभार क्या होता है कि पता नहीं लग पाता हमारे को कि जो मानक भाषा या सामान्य भाषा, तो ये आपको देखना पड़ेगा। यदि निकटवर्ती शब्दों का योग 7 आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाना कि वो एक सामान्य भाषा है, 7 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाना कि वो एक मानक भाषा है। और मानक भाषा के क्वेश्चन हम कुछ इस तरह से सोल्व करेंगे दोस्तों। अब मान लीजिए यही मानक भाषा का क्वेश्चन 3 डैश में आ जाए, आपको 3 डैश दे दिया आपको एक साथ में, जैसे और पूछे आपसे क्वेश्चन, पूछे आपसे 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये क्वेश्चन आ जाए और पास से दे दिया आपको 3। ये जो पासे दिए जाते हैं ना मानक भाषा के अंदर, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। अब जैसे आपको पूछ भी लेंगे कि 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के पता लग रहा है साफ साफ कि यदि मानक भाषा है, लेकिन पता करना पड़ेगा कि मानक भाषा है कि नहीं है, वो पता लगेगा आपको डाइस से। एक क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता कि जो भाषा है कि वो मानक है या नहीं है। मान लो कि देखो मैं जैसे 3 डैश बनाया आपके सामने, मैं 3 डैश में से एक डैश बना दूँ ऐसा 2 5 6, अब यहाँ 5 और 2 7 हो रहा है, तो क्या हो गया, क्या मानक भाषा है कि नहीं, जनरल भाषा बन गया। तो इसका मतलब हमें ये नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। लेकिन हम एक मानक भाषा के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इसलिए मानक भाषा पे डिपेंडेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आगे जनरल भाषा पे आएंगे दोस्तों। ध्यान दीजिए, अब अपने पास ऑप्शन आ गया, देखो 1 के साथ में 2 और 3 आ रहा है, 1 के साथ में 2 और 3 आ रहा है, तो 2 और 3 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो और इन तीनों को देखो, अब देखो देखना ये है कि देखो क्वेश्चन में ये नहीं देखा आपको कि जो निम्न मानक भाषा में 1 की विशेषता कौन सी, यदि मानक भाषा क्वेश्चन में दे देता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें। यदि मानक भाषा क्वेश्चन में दे देता है तो डायरेक्ट का आंसर क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 6 हो जाएगा दोस्तों। यदि मानक इसमें क्वेश्चन में दिया हो कि मानक भाषा है, नहीं दिया होता उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखो इसको देखते हो आप तो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें देखो किससे का योग 7 आ रहा है, क्या निकट शब्दों का योग, यहाँ पर देखो 4 5 9 6 5 11 और 10 हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, 5 और 3 8 6 3 9 5 और 6 11, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। यानी किसी भी निकटवर्ती शब्दों का योग क्या आ रहा है, 7 कभी भी किसी भी डाइस में नहीं आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, मान लो इसके ऑप्शन अपने पास में आ भी जाते हैं, तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, अपना ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि हम 1 में कितना जोड़ें कि ये 7 हो जाए, तो 1 में क्या जोड़ेंगे हम 6 जोड़ेंगे, उससे क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से मानक भाषा के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करना है। पहले चेक करना हमें कि जो दिए गए पास डाइस है वो मानक है या नहीं है, इन स्टैंडर्ड भाषा है कि नहीं है। यदि स्टैंडर्ड है तो आपको बस कुछ ही नहीं करना है, उसमें ये देखना है कि इसमें हम कितना जोड़े कि 7 हो जाए, बस तो इसका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको मानक भाषा का जो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से, जिससे कि अन्य दोस्तों की हेल्प भी हो सके।
जल्दी से दोस्तों। अब जनरल क्वेश्चन लेते हैं जो कि एग्जाम्स कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जनरल क्वेश्चंस। अब वहाँ पे मैं पता करना है कि पहले देख लेना आपको कि जनरल स्टैंडर्ड भाषा तो नहीं है ना, मानक भाषा तो नहीं है ना। मानक भाषा तो आपको ये जो तरीका यूज में लेना है, अदरवाइज आपको सामान्य भाषा से क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, निम्न पासे में 3 अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखो अब हम क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन लेंगे पहले। जैसे हमारे पास में 3 पूछ रहा है, मान लो पास में पहले आपके पास 2 डैश वाले क्वेश्चन आ गए जिसमें 2 डैश है, फिर 3 डैश वाले पढ़ेंगे, 4 डैश वाले पढ़ेंगे। पहले 2 डैश वाले पढ़ रहे हैं। देखो 2 डैश दे दे आपको किस तरीके से, देखिए दोस्तों, एक तो ये हो गया अपने पास में और एक हो गया अपने पास में ये। अब इसको देखो दोस्तों, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए पास में तो आपको क्या करना है, और कुछ ऑप्शन भी साथ में आएंगे इसके से। 3 के विपरीत 1 हो सकता है, 4 हो गया, 6 हो गया और 1 2 हो गया। देखिए दोस्तों, अब इसमें क्वेश्चन ने पूछा रहा है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखो जाहिर सी बात है, एक ही पासा है ये दिया गया है, एक ही पासा है। एक पासा की तीनों डिजिट को दिखाया गया है यहाँ पे, जो 6 डिजिट होते हैं उनको दिखाया गया है कि एक ही पासा है, कि 3 एक तरफ दिखा रखा है और 3 एक बार दिखा रखा है वो। तो देखो यहाँ पे 3 के विपरीत पूछ रहे हैं, तो आपको एक कॉमन चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे 3 के साथ में यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं, 3 का एक तो 5 आ रहा है और एक 6 आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 के साथ में 6 और 5 आ रहा है, यहाँ पे देखो 3 के साथ में 1 और 4 आ गया, तो यानी 1 और 4 भी नहीं आ सकता। तो एक चीज़ ध्यान देना है आपको दोस्तों कि 3 के विपरीत देखो ये 5 भी नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता, 4 भी नहीं, क्योंकि पास में आ रहे हैं, निकटवर्ती सतह पे आ रहे हैं ये। तो निकटवर्ती सतह पे आ रहे हैं, इसका मतलब ये इनके साथ में नहीं आएगा दोस्तों। तो क्या करना है, 3 के आपको पता है कि डाइस में यानी पासे में 6 अंक होते हैं, 6 डिजिट होते हैं। अब 6 में से 5 अपने पास में हैं, 1 बच गया, कौन सा बचा है 2, तो 3 के विपरीत क्या होगा 2 जाएगा। अपना ऑप्शन डी सही है दोस्तों। मान लीजिए यही क्वेश्चन 3 डाइस में आ जाता दोस्तों, तो 3 डाइस में कैसे, ध्यान दीजिए। आपके पास सेम क्वेश्चन है यही, बस आपसे पूछ रहा है ये कि 5 के विपरीत सतह कौन सी होगी, अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। और आ जाए पास में 3 डाइस, ध्यान दीजिए।
ध्यान दीजिए दोस्तों, आपके पास में सबसे पहले तो देखो एक ही डाइस होता है, एक डाइस के 3 रूप दिए हैं और अपने सामने। इन तीनों रूपों में एक चीज़ देखो आप कि किसी भी डाइस में 2 शब्दों का योग 7 हो रहा है क्या। यहाँ पर देखो, हम अब बंद पासा में कौन सा पढ़ रहे हैं, सामान्य पासा पढ़ रहे हैं दोस्तों। लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपका सामान्य पासा का था और ये वाला क्वेश्चन भी सामान्य पासा का। ये सामान्य पासा के कुछ टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज। जो डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं टाइप्स को कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 5 और 2 7 हो रहा है, तो क्या हो गया, सामान्य पासा हो गया कि दोनों नेगेटिव शब्दों का योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इसलिए तो हमें इस क्वेश्चन को सामान्य पासे के तरीके सोल्व करना है, मानक पासे के तरीके सोल्व नहीं करना है। ध्यान दो दोस्तों, अब यहाँ पे जो लास्ट टाइम पे जो हमने ट्रिक अपनाई थी वही यहाँ पे अपनाना है कि 5 के प्रतिशत पर कौन सा होगा। अब एक बार पता लग गया हमारे को कि 5 के विपरीत, देखो यहाँ पे 1 और 2 साथ में आ रहा है, 1 और 2 तो होगा नहीं, 5 और किस में आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, 6 और 4, यहाँ पे 5 को हटा दीजिए दोस्तों, आप रख लो यहाँ पे 3। देखो यहाँ पे 5 हाथ में आ रहा है, 3 और 4, 3 और 4। देखो 5 के साथ में यहाँ पे 1 और 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 के साथ में 3 और 4 आ रहा है, यानी 1 2 3 4 तो आ गया हमारे पास में। 5 के साथ में 1 2 3 4 तो आ रहा है, यानी इनमें से तो कोई आंसर होगा नहीं। अब बच गया क्या, बच गया 6, तो 5 के प्रति क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। 5 के प्रति क्या बच जाएगा, 6। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो डिजिट साथ में आ रहे हैं, 5 के साथ में जो आ रहे हैं वो इसके विपरीत नहीं होंगे, यानी 1 2 3 4 जो साथ में आ रहे हैं तो ये तो के विपरीत होंगे नहीं। बच गया क्या, 6, तो 6 इसके विपरीत होगा दोस्तों। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ओके, मान लो ऐसे ही क्वेश्चंस 4 डाइस में आ जाए तो फिर कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन इसी वे में, 4 के विपरीत सतह कौन सी होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, 4 के विपरीत सतह कौन सी होगी। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए वही मान लो कि ये जो क्वेश्चन है 4 भाषा में दे दिया जाए, जैसे ध्यान दीजिए दोस्तों, हम पूछ रहे हैं 4 के विपरीत सतह कौन सी होगी। अब वही सेम मेथड यूज में लेना है। देखिए आपके पास में ऑप्शंस आ गए, ए ऑप्शन में आपके पास में आ गया 3, बी ऑप्शन में आ गया 2, सी ऑप्शन में हो गया 3 और डी ऑप्शन में आ गया आपके पास में 4। सॉरी 3 डबल बार लिख दिया मैंने, 5 कर दीजिए दोस्तों यहाँ पे। देखो अब 4 के विपरीत पूछ रहा है हमसे कि 4 के विपरीत कौन सी होगी। अब वही सेम मेथड यूज में लेंगे हम लोग। देखो ये एक टाइप बता रहा हूँ मैं आपको कि जब कभी किसी डिजिट के साथ में डिजिट आ जाते हैं तो वो उसके विपरीत नहीं होते हैं, ये एक टाइप बता रहा हूँ। हम आगे दूसरा टाइप डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे 4 केसेस में आ रहा है, 4 देखो एक इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है और 4 इसमें भी आ रहा है।
तो एक चीज़ पता करनी है आपको कि जिस जो 4 के साथ में आ रहे हैं ना वो तो इसके विपरीत हो ही नहीं सकते। तो देखो दोस्तों 4 के साथ में कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं, देखो एक तो 4 के साथ में आ रहा है हमारे पास में 1 और 3, 1 और 3। इसके अलावा 4 के साथ में आ रहा है 6 और एक आ रहा है 5, यानी 1 3 6 5, 1 3 6 5 आ रहा है। एक डिजिट बच रहा है जो कि नहीं आ रहा है, बताओ कौन सा बच रहा है यहाँ पे। 1 3 6 5 आ गया, इसके अलावा क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। 2 क्या होगा, जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। ये हो गया अपना 4 डैश के क्वेश्चन। 4 जो मान लो कि एक ही टाइप में 4 डैश आ जाए, यानी 4 पासे आ जाए, तो 4 पासे के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे देख लीजिए दोस्तों। जहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहिए दोस्तों, जैसे कि समझ में आता रहे अन्य लोगों को भी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, अब बात करते हैं कॉमन वालों की। देखो सामान्य भाषा में यदि कॉमन डिजिट आ जाता है, कॉमन वाले क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कॉमन अंक आ जाता है तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है अंक 5 के विपरीत सतह कौन सी होगी। जो कॉमन की बात आ जाए दोस्तों तो कैसे करोगे सॉल्व, देखो ध्यान दीजिए। जैसे हम पास में पहले हम सॉल्व करें, 2 प्रकार के पास है, यानी 2 पासे साथ में हो तो सॉल्व कैसे करेंगे। देखो 2 पासे कैसे, जैसे एक पासा तो ये हो गया अपने पास में, और एक पासा अपने पास में ये हो गया। देखो अब हमें पूछ रहा है अंक 5 के प्रति कौन सा होगा। देखो दोस्तों आपको पता लग रहा है 6 और 1 7 हो रहा है, यानी सामान्य भाषा है, ठीक है, यानी मानक भाषा तो है नहीं है। देखो दोस्तों अब यहाँ पे कॉमन, कॉमन किस तरीके से, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो 3 और 6 दोनों में आ रहा है, बच जाएगा अपना से 5 और 1 बच गया, तो 1 5 के विपरीत होगा दोस्तों। जब कभी कॉमन आ जाए ना, दोनों कॉमन आ रहे हैं, दोनों क्या हो गए, कैंसिल, क्या बच गया, 5 और 1 बच गया, तो एक क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत या 5 1 के विपरीत। तो अपने पास में क्या क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 दोस्तों। मान लो जी यही क्वेश्चन आपके पास में 3 डायस में आ जाए तो कैसे करोगे। यहाँ अंक चेंज कर देते हैं, 6 कर देते हैं। देखिए 3 पास से अनुपास में आ गए, ठीक है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 के साथ में 3 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 के साथ में 3 और 2 ये आ रहा है, और यहाँ पे 3 और 5 आ रहा है। तो देखो ये यहाँ पे इस तरीके से दे सकता है, सपोज करो कि यहाँ पे 6 दे देता और 6 के साथ में वही सेम डिजिट दे देता 2 और 3, तो देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तीनों कॉमन हो जाएंगे, 3 2 3 2 3 2, ठीक है। अब लेकिन स्थिति ऐसे बन रही कि 6 6 6 आ गए अपने पास में। अब यहाँ पे एक डिजिट को आप चेंज कर दीजिए दोस्तों, 5। अब देखो 3 2 यहाँ पे भी है, 3 2 यहाँ पे भी है, 3 2 यहाँ पे भी है, तो क्या बच रहा है पास में, देखो 6, अब एक डिजिट बच रहा है पास में, क्या बच रहा है 5। अब पासे की बात करते हैं, पासे में 5 डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखो दोस्तों अपने पास में 3 और 2 तो आ चुके हैं भाई, 6 के साथ में आ रहे हैं, तो ये तो होंगे नहीं। अब अपने पास में बच रहे हैं अंक 3, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, यानी 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है 6 के विपरीत। तो यहाँ पर देखो कॉम्प्लिकेशन समझा रहा हूँ, इस तरीके को समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे एक जो कन्फ्यूजन होती है ना, उस कन्फ्यूजन समझने की कोशिश करना दोस्तों। देखो अपने पास में यहाँ पे ऑप्शन आ गया 6 के साथ में 1 और 4, 1 और 4। अब बताओ मुझे, अब यहाँ पे 6 के साथ में 2 3, यानी 2 3 तो हो नहीं सकते, 2 3 कॉमन भी आ रहा है, 2 3 कॉमन भी आ रहे हैं यहाँ पे, और इस बीच वाले डाइस में 6 के साथ में 1 और 4 आ रहे हैं, यानी 1 भी आ रहा है और ये 4 भी आ रहा है। 2 3 पहले आ रहे थे और 1 4 अब आ गए, अब बच गया क्या पास में ओनली 5। तो 6 के विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो जो पहले वाली कंडीशन थी ना दोस्तों, जब तीनों में कॉमन आ रहा था, उस कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन था कि सब तीनों में कॉमन आ गया, तो फिर 3 डिजिट बच रहे हैं, तो तीनों में कौन सा सही होगा, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कभी भी। अब वो क्या करना है, अब देखो ऐसे इसको चेक करो आप दोस्तों, यहाँ पे देखो 6 के साथ में 3 2 आ रहा है, यहाँ पे 6 के साथ में 2 3 आ रहा है, तो ये तो कॉमन हो गया, इसको आप कैंसिल कर दिया। लेकिन 6 के विपरीत 6 कैसे आएगा, 6 के विपरीत 6 आ नहीं सकता। तो ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, कंफ्यूजन हो गया है कि सर 6 के विपरीत 6 तो आएगा नहीं, अब कैसे सोल्व करें। अब आपने बीच वाला जो ऑप्शन है, बीच वाला ऑप्शन देखा 6 के साथ में 1 और 4 भी आ रहा है, तो 1 और 4 को आपने क्या कर दिया कि 1 और 4 इसके विपरीत नहीं आएंगे, 6 के विपरीत नहीं आएंगे, तो 1 और 4 हट गया, तो क्या बचा पास में 5, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि जो डैश के जो क्वेश्चन है जो मैंने बताने की कोशिश की आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे। सामान्य भाषा के हम एक क्वेश्चन और लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये,